मैं मार्कर लाना भूल गई हूँ, आप इसे कोई मार्कर लेके आओ, ठीक है, ले आओ, वहाँ पे ही अभी रखा होगा मैम ने ना, ठीक है, पूरा उसको ले आना। ओके, तो हम लोग कर रहे थे जो हमारा जनरल साइंस में टॉपिक चला हुआ है, ठीक है, कौन सा कर रहे थे हम लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कर रहे थे, ठीक है। तो कल हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में किया, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, उसको जो है डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है, विलियम हार्वी ने जो उसको डिस्कवर किया है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो आप लोगों का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें तीन हमारे पास मेन चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक हमारे पास ब्लड आता है, उसके बाद ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स, हार्ट हमारे पास आता है, ठीक है, तीन मेन कंपोनेंट है उसके। और उसके बाद हम बात करें जो ब्लड है, उसके दो कंपोनेंट है आप लोगों के, ठीक है, एक आप लोगों का प्लाज्मा पार्ट है, दूसरा हमारे पास है ब्लड सेल्स पार्ट, ठीक है। तो ये दो पार्ट है। तो जो ब्लड है वो आप लोगों का जो मतलब फ्लूइड है वो किसकी वजह से होता है, कौन से पार्ट की वजह से है, वो प्लाज्मा पार्ट की वजह से, ठीक है। जो उसका तरल जो भाग है वो किस वजह से है, वो मीन्स उसका प्लाज्मा पार्ट है, ठीक है। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो जो ब्लड में उसकी परसेंटेज है वो कितनी है, 55% है, और बाकी जो 45 बचता है वो हमारे पास ब्लड सेल बचते हैं, ठीक है, ये हमारे पास हुआ। और हम बात करें जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें हमारे पास जो है वो भी जो है वो तीन चीज़ें उसमें मेनली पाई जाती हैं हमारी, ठीक है। 90 से 92% इसमें क्या है, वाटर ही आप लोगों का है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें उसी में हमारे जो है वो 8% हमारी वाइटामिन आती हैं और प्रोटीन उसमें आती है, ठीक है। वाइटामिन में मेनली हमारी जो बात करें तो हमारे जो है वो विटामिन के की हम बात करते हैं, और मिनरल्स भी आप लोग के आते हैं, कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, ये उसमें मिनरल्स हैं। और प्रोटीन का आप लोगों को जो है वो पहले भी बताया, बट ये आप लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वाले टॉपिक में प्लाज्मा के बाद, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रोटीन से पाई जाती है, सबसे मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन यहाँ पे पाई जाती है दैट इज एल्ब्यूमिन, ठीक है। जो हमारे ब्लड में या जो भी हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाई जाती है दैट इज एल्ब्यूमिन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो है कौन सी जो प्रोटीन है जो ब्लड को थिन करने में या ब्लड थिनर का काम करती है, कौन सी है, हिपैरिन, ठीक है। हिपैरिन जो प्रोटीन है वो ब्लड को थिन रखती है, ठीक है, कि ब्लड को जो है वैसे नहीं कि अंदर ही वो जाम ना हो जाए, उसको थिन रखने का काम कौन सी प्रोटीन करती है, हिपैरिन प्रोटीन। और हम बात करें बॉडी में जो भी है ब्लड में या जो भी हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन कौन सी प्रोटीन की वजह से होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन की वजह से होते हैं वो, ठीक है। और हम बात करें नेक्स्ट हिस्टामिन, सॉरी हिस्टामिन आप लोगों की। और नेक्स्ट हम बात करें आप लोगों का क्या है, कौन सी प्रोटीन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, तो कौन सी है, फाइब्रिनोजन हमारे पास है। और क्या क्या है इसमें, चलो ठीक है, हो ही होगा आप लोग को। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो टॉपिक किया दैट इज ब्लड सेल के बारे में किया। तो तीन मेन जो है ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में है, जो हमने ब्लड की बात की है उसमें, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी का आपका इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, तो वो बहुत ही कॉमन हो जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करें जो आरबीसी की फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है, तो रेड बोन मैरो में उसकी जो फॉर्मेशन होती है, जो छोटे बच्चे हैं उनमें लीवर वगैरह में होती है आप लोगों के, ठीक है। और अगर जो है जो अब जैसे उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है आरबीसी का, 120 डेज जो है वो आरबीसी का टाइम पीरियड है। आफ्टर 120 डेज जो है वो आरबीसी कहाँ जाती है, ठीक है, खत्म हो जाती है। जब जैसे उनको जो है वो जलना, जैसे जो भी किसी की डेड बॉडी जलाई जाती है, तो वैसे ही जो है जो आरबीसी खत्म हो जाती है आफ्टर 120 डेज, तो कहाँ पे जो है उनका कब्रिस्तान है, दैट इज स्प्लीन, या उसी को जो एक और नाम दिया था प्लीहर उसको बोला जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है आरबीसी का ग्रेवयार्ड या आरबीसी का कब्रिस्तान उसको बोला जाता है, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। नेक्स्ट फिर उसके बाद हम बात करें जो डब्ल्यूबीसी है उसका मेन काम क्या होता है आप लोगों का, उसको सोल्जर ऑफ द बॉडी बोला जाता है, बॉडी के सैनिक उसको बोला जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है बॉडी से जो भी मतलब यहाँ पे जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कोई भी जो आप लोग के बैक्टीरिया वायरस ऐसे कुछ जो भी अटैक करते हैं बॉडी में, तो सबसे पहले वो एक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें भी हमने डब्ल्यूबीसी में भी 5 टाइप के जो है डब्ल्यूबीसी हमने किए, न्यूट्रोफिल, और उसके बाद लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल, बेसोफिल, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करें न्यूट्रोफिल, कई बार आ जाता है, कई बार आपको डब्ल्यूबीसी में पर फिर भी ठीक है हमने कर ही लिया है। तो न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पाए जाते हैं, कौन से टाइप के डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल 65%। जैसे हमारा टोटल अगर जो डब्ल्यूबीसी है वो 100% है, तो उसमें 65 अकेला जो है वो न्यूट्रोफिल ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो लिम्फोसाइट है वो हमारे जो है वो 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो एंटीबॉडी बनती है हमारी बॉडी में, ठीक है, वो इनके द्वारा बनाई जाती है। और जब से छोटे जो सबसे कम अमाउंट में है वो कौन से हमारे हैं, बेसोफिल, सबसे कम अमाउंट, और साइज में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा आप लोगों का है, मोनोसाइट, सबसे ज़्यादा जो है वो साइज में हमारा है, ठीक है। यहाँ तक ही किया था हमने ना, और उसका प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन करते हैं ये उस तरह से ही हमने किया था, ओके। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसमें
हाँ, इससे से रिलेटेड कुछ और जो हमारे पास यहाँ पे बचती हैं चीज़ें, दैट इज उनको कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो आरबीसी है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आरबीसी के बारे में ये तो हमने कर लिया कि ठीक है कि क्या उनका टाइम पीरियड है, कैसे काम खत्म होती है, कहाँ पे हो जाती है। बट अगर हम बात करें हमारी बॉडी में जो आरबीसी की कमी हो जाती है, ठीक है, आरबीसी की कमी को जो है वो क्या नाम जो है यहाँ पे नाम दिया जाता है। अगर हमारी बॉडी में जो है आरबीसी की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, आरबीसी का जो काउंट है वही कम हो जाए, ठीक है। जैसे आप लोग कभी हॉस्पिटल जाते हो तो आपने सुना हो कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ये सॉरी आपने सर्च कि हमारा जो खून है वो 12 ग्राम है, कोई लड़कों ने बोला कि हमारा 14 ग्राम है, 15 ग्राम, इस तरह से जो है आपने सुना होगा। तो वो वहाँ पे किसके जो है किसको काउंट किया जाता है, वहाँ पे जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसको बताया जाता है, पर एमएल में उस तरह से बताया जाता है कि इतने एमएल में जो है इतना जो आपका ग्राम जो है वो हीमोग्लोबिन की बात की जाती है वहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल ब्लड कितना होता है? नॉर्मल जो ब्लड की हम बात करें तो 5 लीटर आपका जो ब्लड है वो तो आपका 5 लीटर के अमाउंट में होता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें जो हम आरबीसी की बात करें, जो वहाँ पे बताया जाता है ना, वो हीमोग्लोबिन का काउंट बताया जाता है, जो ग्राम में हमें बताया जाता है। तो फीमेल्स में आप लोगों का जो वो रहता है वो 12 से लेकर 13 ग्राम रहता है, ठीक है। 12 से लेकर 13 ग्राम जो वो नॉर्मल काउंट किया, लड़कों में जो है वो 13 से लेकर आप लोगों का जो 15 भी काउंट किया जाए, 14 भी, 13 से 14, वो तो बहुत एक्सेस हो जाता है, उतना भी नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। 14 नॉर्मल से भी आप अब चले हो, ठीक है। 15 जो है वो 13 से 15 जो है वो नॉर्मल माना जाता है। ऐसे बोलते हैं, मतलब मेल का होता है 18 तक। ऐसे ये बहुत ही ज्यादा हो गया आपका वैसे भी, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसे बताया नहीं कि इतना है आपका, अरे ऐसा उसमें देने का तो पर ऐसे कुछ बताया नहीं कि ठीक है ऐसा, ठीक है। ऐसे बताना मैं जब भी लिया होता ना बीपीसीएस से, हाँ। तब देखा था 17 ग्राम। 17 ग्राम बताया, ठीक है। हम लड़कियों को तो ऐसे ऐसे मतलब कहीं को 11 12 मतलब ऐसे, क्योंकि 12 से लेकर 13 फिर भी नॉर्मल माना जाता है। लड़कों का ऐसे कि ठीक है 13 से लेकर 15 ऐसे नॉर्मल माना जाता है। 18 वाले इस तरह से केसेस लड़कियों में भी आ जाते हैं, ऐसे केसेस वो कम वाले भी आ जाते हैं, बट ये नॉर्मल रेंज मानी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे, बट ठीक है। पर अगर क्या हो जाए बॉडी में जो है वो आरबीसी का जो काउंट है वो कम हो जाए तो क्या होता है, उस केस को बोला जाता है अनीमिया, ठीक है। क्या बोला जाता है उस केस को, अनीमिया। अनीमिया ऐसे हिंदी में भी कैसे लिखा जाएगा, अनीमिया, ठीक है, अनीमिया। तो क्या होगा, आरबीसी का काउंट, इसमें क्या हो जाए, आरबीसी का काउंट कम हो जाए, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, अगर मैं इंग्लिश में कर रही हूँ, ठीक है। आरबीसी का जो काउंट है वो कम हो जाए तो उसको बोला जाता है अनीमिया, ठीक है। और फीमेल्स में नॉर्मली ये कंडीशन देखी जाती है, ओके। और अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन जो है उसमें जो आप लोगों का एक जो है तत्व पाया जाता है, वो कौन सा बताया था हमने, आयरन उसमें पाया जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, यस, कलर प्रोवाइड कर रही है। दूसरा ऑक्सीजन कैरी करना, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का, ठीक है। तो उसको बोला जाता है आपका अनीमिया। और वैसे ही जो है अगर आरबीसी का जो काउंट है वो बढ़ जाता है, जैसे इनके ये बता रहे कि इनका इतना ज्यादा रहता है या किसी का भी उस तरह से रहता है, ठीक है। इंक्रीज अगर हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। वैसे इन्हीं वाली कंडीशन काफी पूछी जाती है, बट ये इतनी नहीं पूछी जाती है आप लोगों की, ठीक है। और वैसे ही जो WBC है, वैसे उनका काम क्या होता है कि जो है वो बॉडी में जो है वो सोल्जर का काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी अटैक होता है वायरस बैक्टीरिया का, तो वैसे अगर हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन या कुछ हो, वैसे कुछ या कुछ भी बॉडी में कुछ ये चला हुआ आप लोगों का इम्यूनिटी वाला काम चल रहा है, या कुछ आप लोगों का वैसे कुछ कोई बीमारी चली है, तो उस केस में क्या रहता है, जो WBC का अमाउंट है वो बढ़ जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो उस तरह से जो है वो डायग्नोज किया जाता है कि अगर WBC का अमाउंट जो वो इंक्रीज कर गया है तो मीन्स कुछ जो है बीमारी चली है बॉडी में, ठीक है। WBC का अमाउंट अगर ज्यादा हो गया, वैसे नॉर्मली इतना है आप लोगों का, ठीक है, जिस तरह से है, जब वो उसमें बताया जाता है कि उस रेंज से वो बढ़ गया तो मीन्स बॉडी में कुछ इन्फेक्शन चला हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो अमाउंट बॉडी को इंक्रीज करना पड़ा है, क्योंकि उसको जो है वो लड़ना है जो भी बीमारियों से, तो वैसे करके जो उसका अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो WBC है, अगर उसका जो है अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, WBC का जो काउंट है अगर वो जो है वो कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, 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 इस कंडीशन को बोला जाता है ल्यूकोपीनिया। और जो हम बात कर रहे हैं ब्लड कैंसर, उसमें क्या होता है,
तो उसमें क्या हो जाता है, जो उनका जो ये है, जो WBC जो ये सेल्स हैं वो क्या करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी जो है वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे कई बार ये जो है डायग्नोज करना कि कहीं कैंसर कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, उसमें क्या होता है, जो WBC का अमाउंट है वो बहुत ही एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको ब्लड कैंसर बोला जाता है, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकोपिनिया नहीं होगा, वो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। तो उस केस में भी क्या होता है, जो WBC है वो जल्दी जल्दी जो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। वो अच्छे से मैच्योर भी नहीं होगी, बस उनका नंबर ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वो हमारा ब्लड कैंसर इंक्रीजिंग, उसमें भी क्या हो रहा है, WBC का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। WBC का जो अमाउंट है वो इंक्रीज बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ल्यूकेमिया, उस कंडीशन को बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप जैसे सबको पता है कि हाँ ठीक है, आप लोगों का क्या है कि सब जो है वो अलग अलग है, किस बेस में, ब्लड ग्रुप के बेस में सबको जो है वो मतलब नेचर ने यहाँ पे अलग करके रखा है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले जो सिस्टम है ब्लड ग्रुपिंग का, वो किसके द्वारा दिया गया है, यस, तो ये दिया गया आप लोगों के कार्ल स्टीनर के द्वारा, ठीक है। स्टीनर का काम ही आप लोगों का होता है कि अलग अलग कलर की होती है, तो यहाँ पे उस तरह से आप लोगों का जो है ब्लड ग्रुप अलग अलग किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, कार्ल स्टीनर के द्वारा। कार्ल लैंडस्टीनर उनका पूरा नाम है, कार्ल लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर ने जो है वो ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम दिया था आप लोगों का 1900 में। और जिसके अकॉर्डिंग जो ब्लड है उसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया आप लोग के, 4 ग्रुप में, A, B एंड O, ठीक है। 4 क्लब जो ब्लड ग्रुप है उसमें जो है ह्यूमन को डिवाइड किया गया है, कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 4 ब्लड ग्रुप। तो उनको इस तरह से लिखते हैं हम लोग A, B एंड O, ठीक है। ये जो है यहाँ पे 4 ब्लड ग्रुप है। किस बेस में यहाँ पे जो है ये ब्लड ग्रुपिंग की होती है आप लोग की, तो क्या होता है, अगर हमारा जो ब्लड है उसमें क्या होगा कि कौन सा एंटीजन होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक एंटीजन फंसा होता है, ठीक है। उस बेस में अगर A एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप में, हमारे ब्लड में, तो A जो है उसको यहाँ पे नाम दिया जाता है। अगर B होगा तो ये, और दोनों ही A और B दोनों ही प्रेजेंट होंगे, A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है, तो उस केस में बोला जाता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे वाला है, AB है, ठीक है। और कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट है, 0 है, ना A प्रेजेंट है ना B प्रेजेंट है, तो उस केस में जो है वो ब्लड ग्रुप मींस कौन सा है, O ब्लड ग्रुप उस केस में है, ठीक है। तो ये होता है, इसमें एब्सेंट होता, कुछ भी नहीं यहाँ पे प्रेजेंट होता, ना A प्रेजेंट है ना B प्रेजेंट है, तो उस केस में जो है ब्लड ग्रुप जो है वो O है। और एक और चीज भी आप लोग देखते हो कि AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव या जो भी नेगेटिव, इस तरह से ये क्या चीजें होती है। तो एक आप लोगों का जो है ब्लड के RBC के ऊपर एक फैक्टर प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं RH फैक्टर। ये क्या एक प्रोटीन है, RBC के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसको सबसे पहले जो है वो RH यहाँ पे नाम क्यों दिया गया इसको, RH फैक्टर या रेसस फैक्टर इसको बोला जाता है। तो रेसस मीन्स ये क्या किया गया था, एक मंकी में सबसे पहले इस फैक्टर को जो है वो डिस्कवर किया गया था, उसके बाद इसका जो नाम पड़ा वो RH फैक्टर पड़ा, रेसस फैक्टर इसको बोला जाता है, ठीक है। मंकी में सबसे पहले इसको जो है वो डिस्कवर किया गया था आप लोगों के, रेसस मंकी, रेसस मकाका, ठीक है। मंकी में, बंदर में जो है मकाका, उसको मतलब इसी का साइंटिफिक नहीं होता, मकाकास, ठीक है। वहां पे इसको जो है वो बंदर में देखा गया था, मकाका मतलब बंदर में, रेसस बंदर में जो है इसको सबसे पहले जो है वो फैक्टर को देखा गया था, इसलिए जो इसका नाम पड़ा वो रेसस फैक्टर पड़ा। अगर क्या होगा RBC के ऊपर, अगर ये क्या होगा, ये रेसस फैक्टर, ये प्रोटीन प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो क्या होगा मीन्स जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, पॉजिटिव। प्रेजेंट है अगर वो प्रोटीन तो प्रेजेंट मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एब्सेंट है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर यही RBC के ऊपर यही जो आप लोगों की प्रोटीन है, जो RH फैक्टर होगा, RBC के ऊपर अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उसको नाम दिया जाएगा कि वो क्या, हमारा जो ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव है, ठीक है। अगर यहाँ पे एब्सेंट है हम बोलेंगे B नेगेटिव है, ठीक है। अगर फिर से यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे AB पॉजिटिव है, ठीक है। अगर यहाँ पे बोले कि जो है एब्सेंट है तो क्या मीन्स O नेगेटिव है मीन्स ब्लड ग्रुप, ओके। तो इस बेस में जो है आप लोगों के यहाँ पे जो है वो ग्रुपिंग की गई है ब्लड ग्रुप की। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का आता है कि जो आप लोगों का यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, तो कौन सा है,
O नेगेटिव, ठीक है। कौन से वाला होता है? O नेगेटिव, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसको किसी को भी दिया जा सकता है। ना यहाँ A एंटीजन है, ना यहाँ B एंटीजन है, ना आप लोगों का RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? यूनिवर्सल डोनर। किसको बोला गया? यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता जिसको बोला गया ब्लड ग्रुप में, सर्वदाता, वो है आप लोगों का O नेगेटिव। मीनिंग अगर आपका ऑप्शन में दिया हो O नेगेटिव, O भी दिया है, O नेगेटिव दिया, तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहेगी वो रहेगी आप लोगों की O नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव। और वैसे जो सबसे ले सकता है, ठीक है, वो कौन सा हमारे पास है? A, क्योंकि वो A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, O से भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी आप लोग इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं, तो बॉडी रिएक्ट भी नहीं करेगी, ठीक है। A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, तो उसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्व, क्या बोला जाता है इसको? सर्वग्राही, ठीक है, सर्वग्राही इसको बोला जाता है, सर्वग्राही या यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो हमारे पास है दैट इज AB पॉजिटिव, ठीक है। इसमें जो है ये आप लोगों का जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो इसमें ये आप लोगों के यही क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो एक और टॉपिक इसमें आप लोग जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज जो ब्लड वेसल्स है, उसके बारे में हल्का करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ब्लड वेसल, रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल जो है वैसे 3 तरह की होती है, ठीक है। ब्लड वेसल जो है वो हमारी बॉडी में 3 तरह से होती है, 1 2 3। एक हमारे पास होती है आर्टरी, एक होती है वेन, एक होती है कैपिलरी। कैपिलरी उनको हिंदी में जो है को धमनी बोला जाता है, धमनी, शिरा, सिरकाय, कुछ सिराकाय ऐसा कुछ बोला जाता है कैपिलरी को, ठीक है। कैपिलरी क्या कुछ ऐसा कोई और नाम बोला जाता है, एक और हिंदी में इनका नाम है, किसी को याद है? कुछ बता, चलो ठीक है, देखना कर लो, सर्च करके करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम बात करें आर्टरी में क्या डिफरेंस है, वेन में क्या है और कैपिलरी में क्या है। वैसे तीनों में ही क्या करता है आप लोगों का जो ब्लड है, तीनों में ही जो है वो ब्लड फ्लो करता है, आर्टरी में भी, वेन में भी और कैपिलरी में भी। बट अब तीनों में क्या डिफरेंस है? आर्टरी आप लोगों की ऐसी जो है वो ब्लड वेसल है जो क्या करती है आप लोगों की ऑक्सीजन, जो जहाँ पे ऑक्सीजन जो रिच है वो ब्लड यहाँ से फ्लो करता है आप लोगों का, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो है वो यहाँ से फ्लो करता है आप लोगों का। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है इस ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है उसको बोला जाता है। और यहाँ पे मिक्स है वो दोनों होगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे जो है मेनली जो है ये सप्लायर है, मेन यहाँ पे जो है वो बीच का मीडिएटर का काम कर रहे हैं आप लोग। कैपिलरी इसमें जो है वो दोनों तरह का आप लोगों का है, क्योंकि ये इसको भी यहाँ पे भेज रही है, इसको भी यहाँ पे भेज रही है, मीडिएटर का काम कर रही है यहाँ पे कैपिलरीज, ठीक है। और यहाँ पे एक और आप लोगों की जैसे जो आर्टरी होती है वो मेनली कैसी होती है हमारी, रेड कलर की ही होती है। आर्टरी जो है वो कैसे रेड कलर से उनको शो किया जाता है, जबकि हमारे जो वेन्स है उनको ग्रीन या ब्लू कलर से शो किया जाता है। हमें भी दिख जाती है, ठीक है, अपनी जो है ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से, क्योंकि ये सुपर सबसे बाहर वाली आप लोग सबसे जो बाहर होती है यही प्रेजेंट होती है बाहर, कैसे या ब्लू या जो है वो ग्रीन कलर से जो इसको वो शो किया जाता है, ठीक है। ये और इनका जो मतलब मीडिएटर का काम कर रही है आप लोगों की। तो ये क्या करती है, आर्टरी जो है मेनली जो है ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लेके जो है डिफरेंट जो ऑर्गन है या सेल तक, हार्ट से लेके हृदय से, हाँ ठीक है, मैं यही लिखूँ, हार्ट टू सेल्स कौन ले जाती है हमारी, हार्ट से लेके, या ऑर्गन भी आपका हार्ट से लेके डिफरेंट जो बॉडी के ऑर्गन है वहाँ तक जो आर्टरी ले जाती है। बट जो है सेल से लेके हार्ट तक वापिस जो है वो कौन लेके जाती है, तो वो लेके जाती है वेन। और ये जो फिर से कैपिलरी जो मीडिएटर का काम कर रही है दोनों के बीच में, ठीक है। ये जो है सेल के बीच में की इससे भी ले रही है, इनसे भी ले रही है, ये काम करती हैं आप लोगों की कैपिलरीज। बट इसमें आप लोगों का जो है कई बार इस तरह से भी जो है क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है कि इनमें से वैसे क्या बताइए, कई बार इससे की जो प्योर ब्लड किससे फ्लो कर रहा है आप लोगों का, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको प्योर ब्लड माना गया है और इसको जो है वो इम्प्योर ब्लड माना गया, अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त जो है वो किससे फ्लो कर रहा है, तो अशुद्ध रक्त जो है वो सिराओं से फ्लो कर रहा है और शुद्ध रक्त जो है वो आर्टरी से फ्लो कर रहा है।
इस तरह से भी आप लोगों का है। और दूसरा एक और हम बात करें तो वैसे तो आर्टरी क्या कर रही है, वो जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को भी लेके जाती हैं, बट इसमें एक आप लोगों की जो है वो अपवाद है, एक एक्सेप्शन है कि वैसे जो आर्टरी का क्या होता है वो हार्ट से लेके जो है या तो वो ऑक्सीजन जो है वो वैसे ही ब्लड को लेके जाती हैं, बट एक हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो उस एक्सेप्शन को लिख लो जो अपवाद है, जिनका नाम आर्टरी है बट वो ऐसा काम नहीं करती, वो जो है वो दूसरे ब्लड को भी लेके जाती है, दैट इज अवर पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो वो क्या करती है आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी वो जो है वो हृदय से लेके जो है वो लंग्स पे ले जाती है उस तरह से। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो नाम है वो पल्मोनरी पड़ा है। और वैसे इसमें जो एक्सेप्शन है वो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ये इनकी अपोजिट काम करती है, पल्मोनरी वेन। और हम बात करें जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ब्लड के द्वारा जो प्रेशर जो ब्लड वेसल पे लगाया जाता है, ठीक है, जैसे आपने कभी पाइप देखी होगी, पाइप पानी देते हुए तो आप देख सकते हो कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है तो वो पाइप ऐसी हिलती है। ठीक है, मतलब उस पर जो प्रेशर पानी के द्वारा जो लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, मतलब वही वहाँ पे वो प्रेशर हुआ। तो वैसे ही जो है ब्लड के द्वारा जो ब्लड वेसल पे जो प्रेशर लगाया जाता है, पाइप पे जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो ब्लड प्रेशर को जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट से जो है वो मेजर किया जाता है, तो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या नाम है? यस, तो बता रहा है स्फैग्मोमैनोमीटर। वेरी गुड। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जो किसको जो है वो ये करता है आप लोगों का मेजर करता है ब्लड प्रेशर जो है वो उसको जो है वो मेजर करता है। ब्लड प्रेशर वाज मेजर्ड बाय स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, आपका हिंदी में वैसे स्फैग्मोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। और ह्यूमन में जो नॉर्मल जो ब्लड रहता है वो आप लोग का जो रहता है वो रहता है 120/80। ठीक है, mm ऑफ Hg। और इससे जो है अब क्या होगा आप लोग का हाई ब्लड प्रेशर होगा, और इससे जो लो होगा आप लोग का वो क्या होगा लो ब्लड। हाई आप लोग का मेनली जो 140-150 से अब माना जाता है, और जो भी आप लोग इससे कम जो आप लोगों का होगा उसको लो जो है वो ब्लड प्रेशर में जो है वो बीपी में जो है वो काउंट किया जाता है। नेक्स्ट एक और टॉपिक इसमें से ही आप लोगों का है हार्ट के बारे में कि हाँ जो है वो पूछा जाता है कि 2 चैम्बर इसमें होता है 3 चैम्बर, इसी के साथ है तो उस वाले टॉपिक को भी खत्म कर लेते हैं यहाँ पे। हार्ट नेक्स्ट में रहेगा हमारा हार्ट। हार्ट वैसे मेन जो हमारे क्या पंपिंग ऑर्गन जो ब्लड को जो पंप करने का काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो वो हमारे पास है यहाँ पे हार्ट। तो हार्ट की अगर हम बात करें तो हमने बोला कि वैसे जो हमारा जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हाई ऑर्गेनिज्म नहीं है, जैसे जो फिशेज है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है या एवियन जो हमारे पास है उन्हीं के पास ये वाला सिस्टम है, तो हार्ट भी उन्हीं में ही प्रेजेंट है हार्ट। तो अगर हम बात करें सबसे पहला जो ग्रुप हमारे पास यहाँ सबसे सिंपल में आया हुआ है फिशेज। तो फिशेज में नॉर्मली कैसा रहता है 2 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, 2 चैम्बर की हार्ट जो है वो इस तरह से 2 ही चैम्बर उसमें है इस तरह से, उसमें 4 नहीं, जैसे हम अपनी बात करें तो वहाँ पे 4 चैम्बर है, फिशेज में है 2 चैम्बर हार्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें एम्फीबियन, जिसमें हमारे जो उभयचर जो मेंढक वगैरह उसमें आते हैं, उसमें कौन सा होगा आप लोग का एम्फीबियन उभयचर उनको बोला जाता है, जिसमें हमारे पास मेंढक आए तो उसमें जो है वो 3 चैम्बर हार्ट रहता है। कैसा रहता है हमारा 3 चैम्बर हार्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप आया रेप्टाइल्स, जिसको बोलते हैं सरीसृप, जिसमें हमारे रेप्टाइल्स, जिसमें हमारे ये आए जो सांप वगैरह उसमें आया हमारे। ठीक है, रेप्टाइल्स, तो इसमें भी हमारा रहता है 3.5 के बल पर 3 ही चैम्बर आप लोगों का मेनली इसमें ही है। ठीक है, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, रेप्टाइल में आप लोगों का ये भी आता है, मगरमच्छ जो है वो रेप्टाइल में आता है, इसमें कैसा होता है आप लोगों का 4 चैम्बर हार्ट। एक्सेप्शन हमारे इसमें है कि हालांकि वो इस ग्रुप से ही बिलोंग करता है जिसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, बट आप लोगों का इसी ग्रुप में एक ऐसा मेंबर है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट है, दैट इज क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ठीक है, उसमें जो है 4 चैम्बर हार्ट है। बाकी फिर अगला जो हमारे पास है एवियन जो पक्षी वर्ग है, तो उसमें भी जो है 4 चैम्बर हार्ट है। और ह्यूमन भी है, जो मैमल्स हैं, जो स्तन है, जितने भी जीव हैं उनमें भी कैसा हार्ट जो है वो हार्ट रहता है, 4 चैम्बर ही हार्ट रहता है। और जो हम बात करें जो ह्यूमन की जो है जो हार्ट बीट है वो कैसी रहती है नॉर्मली, वो 70 जो भी 72, ठीक है 72 पर मिनट रहती है। ठीक है, जो हृदय की धड़कन है वो कैसी रहती है, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आता है 72
पर मिनट जो है ये रहती है हमारी जो है पल्स, जो भी हमारे पल्स है, पल्स या धड़कन दर जो हमारी है वो है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में जो हार्ट में जो है वो धड़कन कौन जनरेट कर रहा है यहाँ पे, तो होता है एसए नोड, ठीक है। एक आप लोगों का यहाँ पे एक मतलब सेल से बना हुआ एक टिश्यू होता है जिसका बोलते हैं एसए नोड, जिसको पेस मेकर भी बोला जाता है, एसए नोड या पेस मेकर। अगर ये खराब हो जाए बॉडी में, ठीक है, जो हार्ट में अगर पेस मेकर खराब हो जाए तो बाहर से आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी है, जो हमारे हृदय में जो धड़कन है वो किसके द्वारा, हार्ट में जो है, हार्ट में ही आप लोगों का प्रेजेंट होता है ये पेस मेकर, जिसका नाम एसए नोड भी है और इसको पेस मेकर भी बोला जाता है। पेस मेकर मतलब वही जो है वो पेस बना रहा है, जो भी है धड़कन, जो साउंड, जो धड़कन यहाँ पे पैदा की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, एसए नोड के द्वारा जो है वो धड़कन यहाँ पे जो है वो बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनके बारे में। बाकी यहाँ से हमारा खत्म ही हो गया, ठीक है। यहाँ तक कि आपका ये टॉपिक है। थैंक यू।